मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे 22 अप्रैल के पहलगाम में आतंकवादी घटना, जिस आतंकवादी घटना के कारण 28 भारतीय शहीद हुए, जिसमें 27 पर्यटक और एक स्थानीय कश्मीरी सैयद हुसैन जो घुड़सवार था, 28 लोग शहीद हो गए। और इस चर्चा शुरू करने के पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमको अच्छे वीडियो बनाने के लिए आपके तरफ से समर्थन मिलता रहे। मित्रों, अभी 22 फरवरी को जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घटना हुई, जिसमें 28 भारतीय शहीद हुए और 28 भारतीय शहीद हुए, जिसमें 27 पर्यटक और एक स्थानीय कश्मीरी मुसलमान था। इस घटना को पर्यटकों पे पहले बार आतंकवादियों द्वारा हमला माना जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान का फितरत ही रहा है, जब से पाकिस्तान बना है, चाहे 47 के कबायली हमला हो, चाहे 65 के हमला के समय हो, चाहे 71 के युद्ध के समय हो, पाकिस्तान ने गैर मुसलमानों को चिन्हांकित करके हत्या किया है। ये सब आप जानते हैं। और हजारों लाखों की तादाद में हत्या हुई है। लेकिन आज तक पर्यटकों पे ऐसी हत्या नहीं हुई थी। और इस हमले के पैटर्न को आप देखेंगे तो अभी हमास, जो गाजा पट्टी पे रूल करता है आतंकवादी संगठन, उसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे हमला किया था, जिसमें 1200 यहूदी मारे गए थे। और पिछले 6 माह से हम मीडिया पे सुन रहे हैं कि हमास और जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का कोऑर्डिनेशन हुआ है ईरान के माध्यम से, और भारत में हमला के प्लानिंग ये तीनों मिल के पिछले 6 माह से कर रहे थे। और वो घटना घटित हो गई। और इस घटना के बाद भारत के लोगों में और भारत सरकार में गुस्सा उफान पर है। और भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक कदम जो उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ, आप देखे हैं 2 दिन पहले, जिसमें सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर देना, दूसरा जो अटारी बॉर्डर और अन्य बॉर्डर से जो आवागमन होता था दोनों देशों के बीच, उसको खत्म कर देना, सार्क वीजा को सस्पेंड कर देना, और जो बायलैटरल रिलेशन है उसको खत्म कर देना, और जो कुछ व्यापार हो रहा था पाकिस्तान के और भारत के बीच दुबई के माध्यम से और अन्य राष्ट्रों के माध्यम से, वो भी लगभग खत्म हो चुके हैं। तो ये तो डिप्लोमेटिक सख्त कदम हो, जिसमें महत्वपूर्ण कदम सिंधु जल समझौता को समाप्त करना, जो आज तक भारत सरकार ने, चाहे 65 के युद्ध हो, चाहे 71 के युद्ध हो, चाहे 99 के कारगिल युद्ध हो, नहीं किया था। लेकिन इस आतंकवादी हमले से
कश्मीर घाटी जो 2019 में धारा 370 और अनुच्छेद 35A के समाप्ति के बाद कश्मीर घाटी जो पिछले 35 साल से आतंकवाद से और आतंकवाद हमलों से लहूलुहान थी, उसमें शांति आई थी और विकास के ओर दौड़ रही थी। पर्यटक वहाँ 2 करोड़ से 2.5 करोड़ हर साल जा रहे थे पिछले 4 साल से, और पर्यटन से कश्मीर को 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ की इनकम हर साल हो रही थी। और ये कश्मीर की शांति, प्रगति और विकास पाकिस्तान के आंखों में खटक रही थी। उसने 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद भी कई हमले करने का प्रयास किया और दुनिया में अपने आप को बेचारा घोषित करने के प्रचार किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन अभी जो घाटी में विकास, शांति और प्रगति हो रहा था, उसको डिरेल करना उसका उद्देश्य था। साथ साथ जो इंटरनल वहाँ प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, चाहे BLA का हमला हो, चाहे बलूचिस्तान में अशांति हो, चाहे KPF में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमला हो, चाहे अफगानिस्तान के तालिबान सरकार की हमला हो, इन सब हमलों से परेशान होके अभी जो 22 अप्रैल के हमला के 3-4 दिन पहले वहाँ के सैनिक जनरल असीम मुनीर ने जो भाषण दिया था, उसमें कहा था 2 नेशन थ्योरी जिस पर आधारित है कि हिंदू और मुसलमान, काफिर और मोमिन कभी एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ रह नहीं सकते। और हमारे बच्चों को इस 2 नेशन थ्योरी, हालांकि 2 नेशन थ्योरी नहीं कहा था, इस 2 नेशन के थ्योरी को पढ़ाना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए। जो हम मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। और उसके जस्ट 3 दिन बाद पाकिस्तान के एजेंडे के तहत, पाकिस्तान के समर्थन से 4 आतंकवादी, जिसमें 2 लोकल थे और 2 पाकिस्तानी थे, उसने नृशंस हमला किया पहलगाम में और 27 पर्यटक और एक स्थानीय कश्मीरी घुड़सवार की हत्या कर दिया। और पर्यटकों को पत्नी के सामने में पति की हत्या, मां के सामने में बेटे की हत्या, और पत्नी और माओ को कहा गया आपको इसलिए छोड़ रहे हैं कि ये संदेश देना मोदी को कि हम क्या कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। इस आतंकवादी घटना के बाद भारत सरकार ने सख्त डिप्लोमेटिक कदम तो उठाया ही, और लग रहा है कि पाकिस्तान को भारत सरकार कोई तगड़ी मुंहतोड़ जवाब देगी। और जवाब और हमला और सबक जो पाकिस्तान को सिखाया जाएगा, वो किस रूप में होगा ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन निश्चित ही भारत सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और अभी जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, सभी का समर्थन अभी भारत के पक्ष में है। और अभी जो कार्रवाई होगी उसके इंतजार में
बलूचिस्तान के बीएलए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान तीनों नजर गड़ाए बैठे हैं कि हम भी पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत हमला करे तो हम भी कुछ सख्त कार्रवाई करें। इस इंतजार में हैं, ऐसा लगता है माहौल को देखने में। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि पाकिस्तान का जो पैटर्न है गैर मुसलमानों पे, हिंदुओं और सिखों पे हमला, ये 1947 से चल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि 47-48 के कबायली हमला हो, चाहे 1965 के हमले के पहले कश्मीर की घटना हो, चाहे 1971 के हमले के पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और हत्या की घटना हो, चाहे 1999 में कारगिल में घुसपैठ के पहले कश्मीर की घटना हो, ये धर्म पे आधारित और गैर मुसलमानों को चिन्हित करके हत्या पाकिस्तान के आतंकवादी या आतंकवादियों के माध्यम से पाकिस्तान करता रहा है। अभी कश्मीर घाटी में जो 14% हिंदू सिख थे, उनको हत्या और अत्याचार करके जो भगाया गया 1989 से 90 के बीच में और 90 के दशक में, वो हमारे सामने है। 2000 में अमरनाथ बेस कैंप पे 40 हिंदुओं की हत्या की गई, वो हमारे सामने है। 36 में अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ दौरे पे थे, उस समय जो 35 सिखों की हत्या की गई वो हमारे सामने पे है। उस समय बिल क्लिंटन, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, भारत आए हुए थे। तो पाकिस्तान का तो पैटर्न पुराना है, लेकिन ये जो पर्यटकों पे हमला, ये पहली बार हुआ है। और पैटर्न जो है, ये जो हमास के पैटर्न है, और जिसके कारण इजराइल ने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया और लेबनान को तबाह कर दिया, तो भारत भी इस नृशंस आतंकवादी हमला पे सख्त कदम उठाएगा और कार्रवाई करेगा, निश्चित है। ये किस रूप में करेगा हम नहीं कह सकते। दूसरा चीज, महत्वपूर्ण चीज मेरा कहना है, भारतीय लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। एक तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत में गृह युद्ध की स्थिति निर्मित हो और हिंदू मुस्लिम लड़ें, और कश्मीर घाटी में जो पर्यटक में बढ़ावा आया है शांति और विकास में, वो डिरेल हो, ये तो चाहता है। और जो इंटरनल वहाँ डिस्प्यूट है और अशांति है, उसको डाइवर्ट करने के लिए वो लिमिटेड स्केल में भारत से युद्ध चाहता है आसिम मुनीर, ये भी तय है। लेकिन यहाँ खास बात, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है भारतीयों को कि कश्मीर घाटी में एक घुड़सवार सैयद हुसैन, जो आतंकवादियों से लड़ते हुए उसका जो डेथ हुआ है, शहीद हुआ है, अन्य पर्यटकों के साथ जो शहीद हुआ है, तो इससे ये बात तो जाहिर होता है कि 370 के समाप्ति के बाद कश्मीर के लोग समझ गए कि भारत के साथ रहने में, शांति से रहने में, आतंकवाद को समाप्त करने में ही कश्मीर के लोगों की हित होगी, पर्यटक आएंगे और कश्मीर के विकास होगी। इसको कश्मीर के लोग समझ गए। सभी लोग नहीं, कुछ लोग अभी भी गजवा हिंद पे विश्वास करके आतंकवादियों से प्रभावित होंगे, लेकिन अधिकांश लोगों ने अभी जो एक दिन बंद रखा, कैंडल मार्च निकाला, इससे तो साबित होता है कि
कश्मीर में शांति आई है, कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी 22 अप्रैल के घटना के बाद यहाँ के जो मीडिया में और सोसाइटी में जो वामपंथी तथा कथित सेकुलर और शहरी नक्सली और गजवा हिंद विचारधारा के जो नेक्सेस है और जो पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को संदेह के लाभ देने का प्रयास और विवादास्पद करने का प्रयास पुलवामा हमला को किया गया था, जिसमें हमारे 40 अर्धसैनिक बल के जवान शहीद हुए थे। और अभी 22 अप्रैल के घटना में हमारे निर्दोष पर्यटकों का आतंकवादियों द्वारा नृशंस हत्या किया गया है और शहीद हुए हैं। उनको शहीद ही बोलना चाहिए, उन बहादुरों को। तो फिर पाकिस्तान को संदेह का लाभ देने के और फायदा उठाने का प्रयास शुरू कर दिया है इस नेक्सेस ने। चाहे यूट्यूबर हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों, जो शहरी नक्सली विचारधारा और गजवा हिंद विचारधारा और वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और इन्हीं के ट्वीट और सोशल मीडिया के कंटेंट को आज पाकिस्तान अभी प्रचारित कर रही है। पुलवामा हमला के समय प्रचारित किया था। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और जो अवैध घुसपैठिए जो हैं, चाहे बांग्लादेश के घुसपैठिए हों, चाहे रोहिंग्या घुसपैठिए हों, चाहे पाकिस्तान के घुसपैठिए हों, उनको सख्त कदम उठा के भारत सरकार को और राज्य सरकारों को तो निकालना चाहिए। इसमें कोई मुरब्बत नहीं होनी चाहिए, सहानुभूति नहीं होना चाहिए। और इन्हीं सभी तथ्यों को लेके ये जो नेक्सेस है वो पाकिस्तान को संदेह का लाभ देने की और फायदा उठाने के प्रयास कर रहा है। इसको हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है भारतीयों को। साथ में इस घटना के बाद निश्चित है भारत डिप्लोमेटिक सख्त कदम उठा चुकी है, जो पूर्व में बताया हूं, और सख्त सैनिक कदम भी उठाएगी और पाकिस्तान पे सैनिक हमला भी होगी और मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन मैंने जो बताया, कश्मीर में जो शांति और विकास और सद्भावना जो आई है वो भी बनी रहे, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। और कश्मीर घाटी में पर्यटक नहीं जाएंगे तो ये पाकिस्तानी आतंकवादी और आतंकी स्थान के जो उद्देश्य है वही पूरा होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है और अपेक्षा है कि भारत सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।